Greetings for the day, dear students. Today I will discuss synthesis of peptides. या आज मैं आपको पेप्टाइड्स के संश्लेषण के बारे में जानकारी दूंगी. न्यूक्लियोटाइड्स का संश्लेषण या सिंथेसिस दो प्रकार से हो सकता है. प्रकृति में जीव कोशिकाओं में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण या बायोसिंथेसिस, प्रयोगशाला में संश्लेषण, इनमें से जीव संश्लेषण जो है वो अत्यधिक सामान्य और महत्वपूर्ण है. न्यूक्लियोटाइड्स का बायोसिंथेसिस प्यूरिन और पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स के बायोसिंथेसिस में कोशिकाओं में पाए जाने में जिन यौगिकों का उपयोग होता है उनके नाम और जो फॉर्मूला हैं वो इस प्रकार से हैं. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी, इसमें एक HPO3 फॉस्फेट इकाई कम होने पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या ADP बनता है. सेकंड है NAD, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. यहाँ पर इसमें हम देख रहे हैं कि एक एडेनिन बेस, एक डी राइबोस शुगर, निकोटिनेमाइड और डी राइबोस शुगर आपस में संयुक्त हैं. नेक्स्ट है अल्फा PRPP या 5-फॉस्फोराइबोसिल 1-पायरोफॉस्फेट, 5-फॉस्फोराइबोसिल 1-पायरोफॉस्फेट. नेक्स्ट है बीटा RP या राइबोसिल फॉस्फेट. पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस. पिरिमिडिन न्यूक्लियस के संश्लेषण के लिए ATP की उपस्थिति में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और स्पार्टिक एसिड परस्पर निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं, जैसा कि हम इस रिएक्शन सीक्वेंस में देख रहे हैं. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया ATP अणु का उपयोग करते हुए विभिन्न रिएक्शन सीक्वेंस में जाते हुए अंत में हमको यूरिडाइलिक एसिड प्राप्त हो रहा है. इस प्रकार बना हुआ यूरिडाइलिक एसिड चाबी या कुंजी न्यूक्लियोटाइड कहलाता है और इससे ही अन्य सारे न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है. फॉर एग्जाम्पल, इससे साइटिडाइलिक एसिड का निर्माण हम इस नीचे दिए गए रिएक्शन सीक्वेंस में देख रहे हैं. प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का बायोसिंथेसिस के लिए प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स के लिए इनोसिनिक एसिड जो है वो की न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, जिसकी सहायता से अन्य न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है. प्यूरिन न्यूक्लियस का संश्लेषण स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लाइसिन और फॉर्मिक एसिड से हम इस रिएक्शन सीक्वेंस में देख रहे हैं. अंत में हमको इनोलेनिक एसिड प्राप्त हो रहा है. इनोसिनिक एसिड से अन्य प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हम इस प्रकार से देख सकते हैं. इनोसिनिक एसिड एस्पार्टिक एसिड के साथ संयुक्त होकर एडिनाइलिक एसिड बनाता है और यहाँ पर अन्य ग्लूटामिन के साथ हम गुएनाइलिक एसिड का निर्माण देख रहे हैं. न्यूक्लियोटाइडों का केमिकल सिंथेसिस. न्यूक्लियोटाइड्स का केमिकल सिंथेसिस कई प्रकार से संपन्न किया जा चुका है, जिनमें कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार से हैं. लेविन और उनके कोवर्कर्स ने एडिनोसिन 5-फॉस्फेट को निम्न प्रकार से संश्लेषित किया था, सिंथेसाइज किया था, जैसा इस रिएक्शन में बताया गया है. टॉड और उनके साथियों ने 1954 में एडिनोसिन 2-फॉस्फेट को इस रिएक्शन सीक्वेंस के अनुसार सिंथेसाइज किया था. न्यूक्लिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक गुण. सभी न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से युक्त पॉलीमर होते हैं, अतः ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं. ये कई पदों में जब जल अपघटित होकर अंत में अपने जो अवयवी यौगिक हैं, जो कंपोनेंट कंपाउंड्स हैं, उनमें परिवर्तित हो जाते हैं. इनके जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस के विभिन्न पदों को हम नीचे फ्लो चार्ट के रूप में देख सकते हैं. सपोज हमने न्यूक्लिक एसिड लिया DNA, इसका हाइड्रोलिसिस करने पर न्यूक्लियोटाइड मिलेगा. इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड बनता है. न्यूक्लियोसाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस करें तो हमको शुगर, बेस और पिरिमिडिन मिल जाते हैं. यदि हम RNA का हाइड्रोलिसिस करें तो उसी प्रकार से हमको न्यूक्लियोटाइड मिलेगा. उसका फर्दर जल अपघटन करने पर फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड मिलेगा, जो कि फर्दर जल अपघटन करने पर शुगर, बेस और
पिरिमिडिन बेस देते हैं। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लिक एसिड्स के जैविक कार्य। सबसे पहला है रेप्लिकेशन। जीव कोशिकाओं के जो न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं और डीएनए मॉलिक्यूल्स में विद्यमान बेस का क्रम ही जेनेटिक सूचनाओं का आधार होता है, जिससे कि जो पैतृक गुण हैं, जो हेरेडिटी कैरेक्टर्स हैं, जो वो संतति में आते हैं। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियस और डीएनए मॉलिक्यूल्स का भी डिवीजन होता है और नई डॉटर सेल्स में जो हेरेडिटी कैरेक्टर्स हैं उनकी रिपीटेशन हो, इसके लिए आवश्यक है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स का विभाजन इस प्रकार हो कि जो दोनों डॉटर न्यूक्लियाई हैं, जो पुत्री नाभिक हैं, उनमें डीएनए के क्षारकों का क्रम बिल्कुल एक जैसा हो। डीएनए मॉलिक्यूल्स का यह गुण ही उनका रेप्लिकेशन या प्रतिकृतित्व कहलाता है। इस प्रक्रिया में पहले डीएनए मॉलिक्यूल्स का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे ओपन होता है और इस प्रकार सेपरेट हुई दोनों यूनिट्स दो नई इकाइयों को संश्लेषित करने के लिए प्रेरित करती हैं, सिंथेसाइज करने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं। एक इकाई के प्रत्येक क्षारक के सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस के निर्माण के साथ ही न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक यूनिट डबल हेलिक्स बनाती है और इस प्रकार एक डीएनए मॉलिक्यूल से उसके दो प्रतिरूप या दो प्रतिकृतियां तैयार हो जाती हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। सेकंड है प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल्स होती हैं उनमें संपन्न होने वाले विभिन्न कार्य प्रोटीन के द्वारा ही संपन्न होते हैं और विभिन्न प्रोटीन्स के सिंथेसिस न्यूक्लिक एसिड्स के द्वारा नियंत्रित होता है। डीएनए अणुओं में क्षारक क्रम जो बेस का सीक्वेंस के रूप में समस्त जेनेटिक सूचनाएं एकत्र होती हैं और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार या उनकी डायरेक्शन के अनुसार प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन जो संश्लेषण है वो दो स्टेप्स में होता है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रक्रिया में डीएनए मॉलिक्यूल के क्रम की नकल में एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल बनता है, जिसे संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। यह प्रक्रिया उसी प्रकार संपन्न होती है जैसी कि रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के निर्माण में हुई थी, बस अंतर यह है कि डीएनए में एडेनिन पूरक थायमिन, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरासिल होता है। इस प्रक्रिया को हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। सेकेंड स्टेप है ट्रांसलेशन या अनुवाद। इस प्रकार बने हुए मैसेंजर आरएनए दो अन्य न्यूक्लिक एसिड्स ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए के माध्यम से प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया में कई एंजाइम सहयोग करते हैं। मैसेंजर आरएनए अणुओं के न्यूक्लियोटाइड्स को 3 क्रम में पढ़ते हैं और इस प्रकार प्रत्येक जो ट्रिपलेट है उसको एक कोडॉन कहते हैं। ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफर आरएनए व राइबोसोमल पार्टिकल्स के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो एसिड से संबद्ध होता है। जिस ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो एसिड से संबद्ध होता है, जिस ट्रांसफर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए से मेल खा जाएंगे, वही अमीनो एसिड ट्रांसफर राइबोसोमल आरएनए द्वारा प्रोटीन श्रृंखला से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते जाएंगे और इस प्रकार पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ती जाएगी। इसे हम इस वाले स्लाइड में चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार पॉलीपेप्टाइड व प्रोटीन का संश्लेषण होता जाता है। हमने देखा कि इन प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के क्रम का निर्धारण मैसेंजर आरएनए द्वारा संपन्न हुआ और मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम का निर्धारण डीएनए द्वारा किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर न्यूक्लिक एसिड्स की भाषा का स्थानांतरण या अनुवाद ट्रांसलेशन डीएनए द्वारा राइबोसोमल कणों पर या पार्टिकल्स पर संपन्न होता है। इस डिस्कशन से निष्कर्ष निकलता है कि किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का जो कोड है वो डीएनए में निहित है। थैंक यू।